हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों को विविध फाइलों में रखा गया है जो कि उनकी शारीरिक रचना और विकास के आधार पर तय होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्राणियों को समझेंगे तो प्राणियों में होने वाली अद्भुत विविधताओं के सारे राज खुल जाएंगे। इससे यह फायदा होगा कि आपको हर प्राणी के विकास, क्रिया और अनुकरणों को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा। मैं शालिनी राव, डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है क्या आपका एनिमल किंगडम, क्योंकि हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है जिसके हमने सक्सेसफुली 3 पार्ट कर लिए हैं। अब पार्ट 1, 2 एंड 3 इसमें हमने क्या किया है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह एनिमल्स में बॉडी वॉल के डिफरेंस पे क्लासिफिकेशन होता है, सीलोम के प्रेजेंट पर होता है कि सीलोम प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, और आपका किस तरह उनका टिश्यू प्रेजेंट है तो आपको इस फाइलम में किस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। टिश्यू प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल है जहाँ टिश्यू एब्सेंट है, तो टिश्यू एब्सेंट है तो वहाँ पर जो उनकी बॉडी वॉल है या जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। और जहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पर भी आपका क्या है कि आपका टिश्यू डिजाइन, आपका अलग अलग फॉर्मेट पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ऑर्गन डिजाइन है और आपका क्या है सिस्टम। तो ये सारे हमने 1 बाय 1 कर लिए थे और हमने ये भी देख लिया था कि किस तरह क्लासिफिकेशन हुआ था मोड ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन भी आपका इगेशन, इंजेशन जैसे भी आपके सभी इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, इनके बेस पे हमने देख लिया था कि किस तरह। आज हम देखेंगे रिस्पिरेटरी, उसी के सीक्वेंस में रिस्पिरेटरी आएगा, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएंगे। तो किसके बेस पर आपको क्लासिफाइड करते हैं, तो मेन वही फीचर्स है कि आपका जो फाइलम है एनिमाइलिया उसी को हमने डिवाइड किया हुआ है प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो कि आपके यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट एनिमल्स होते हैं, जबकि मेटाजोआ में आपके मल्टीसेलुलर आ जाते हैं। और उसी में मेटाजोआ में ही आपका टिश्यू प्रेजेंट है और टिश्यू एब्सेंट है। इस तरह पे हमने फर्दर डिवाइड करके देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि बॉडी वॉल में किस तरह सिलोमिक फ्लूइड होता है। तो सिलोमिक फ्लूइड भी क्या है कि कुछ हमने देखा था कि बॉडी वॉल जो है ब्लाइंड शेक होता है। ब्लाइंड शेक यानी कि वहां पर आपका एक ही ट्यूब से पूरा बॉडी वॉल का फॉर्मेशन हुआ होता है, जबकि ट्यूब विथ इन ट्यूब जिसमें आपका 2 टाइप ऑफ ट्यूब थी, आपका इंटरनल ट्यूब था, आउटर ट्यूब था। इंटरनल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और आउटर को हम वो आउटर जो होती है वो बॉडी सरफेस को बनाने में हेल्प करती थी। इस तरह हमने देखा था। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे कि हमें पूरी तरह से वेल डेवलप रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन से फाइलम में मिला। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ने देखा था तो वो हमें कहाँ मिला था, आपका अर्थवॉर्म में, प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड आपका अर्थवॉर्म में पूरा क्लियरली हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम मिला था। वैसे ही आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये फाइलम्स है सारे जो कि अभी हम 1 बाय 1 करेंगे। ये हमारा चल रहा है कि आपका जो मेन माइंड मैप है किसका, प्लांट किंगडम का, जिस तरह हमने आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरह हम एनिमल किंगडम को आपको पहले बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि किस किस फीचर्स पर आपका क्लासिफिकेशन हुआ है। और उसी क्लासिफिकेशन के सीक्वेंस पे आज हम पहुंचे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, ये पार्ट 4 है, तो हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचे हैं। तो अभी देखते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सारी फाइलम है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड आपका एस्केहेल्मिन्थीज, ये सारे के सारे फाइलम में जो एनिमल आते हैं उनमें रिस्पिरेटरी सिस्टम वाया जेबीएस यानी कि जर्नल बॉडी सरफेस से ही होता है। कोई स्पेशल आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, ये क्या होता है जर्नल बॉडी सरफेस से ही वो रिस्पिरेशन का काम करते हैं। अब एनिलिडा फाइलम जो है इसमें आपके 2 तरीके के एनिमल हम देखते हैं। एक तो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में जो रिस्पिरेशन होता है वो क्यूटिनस होता है। क्या होता है, क्यूटिनस होता है। जबकि लीचेस और नैरिस, लीचेस भी इसी की फैमिली का मेंबर है और नैरिस भी है। लीचेस और नैरिस में आपका ब्रोंकियल वाया, अब ब्रोंकिया यानी कि वहां ब्रोंकियल तो प्रेजेंट नहीं है मगर वाया गिल्स, गिल्स ही ब्रोंकी की तरह फंक्शन करते हैं और इस तरह का रिस्पिरेटरी उसमें मिलता है या रिस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है। तो सबसे पहले आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिला है कि आपका इस
अभी पूरी तरह से डेवलप कहाँ मिला है जाके, एस्केलेंथीज में। अभी यहाँ पर सब जनरल बॉडी सरफेस पे हो रहा है। एनेलिडा में भी आपका क्यूटनेस है, ब्रोंकियल है। अब हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा भी हमारा लार्ज फाइलम है। तो आर्थ्रोपोडा में आपका इंसेक्ट 4 आपके ऑर्डर है आर्थ्रोपोडा में, जिनको हम करेंगे। फर्स्ट है इंसेक्ट। तो ये ट्रैकिया सिस्टम, जैसे हमारे वोकल बॉक्स होती है, हमारी ट्रैकिया होती है, वहां पर एक कार्टिलेज रिंग होती है, जिससे कि हमें क्या होता है कि बोलने में और वो सारे में फैसिलिटी क्या होती है, आसानी होती है। वैसे ही आपके जो इंसेक्ट होते हैं उनमें भी ट्रैकियर में क्या होता है, हाफ रिंग। अब हमारे जो ट्रैकिया है उसमें जो कार्टिलेज रिंग है वो पूरा राउंड है, जबकि इंसेक्ट में क्या है, हाफ सर्कल होता है। हाफ सर्कल, या ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिंग होती है किसकी, ट्रैकिया सिस्टम के। तो उसी रिंग को क्या बोलते हैं, इंटाइमा बोलते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत मोस्टली कॉमन क्या है आपका क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट रिंग जो ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है वो इंसेक्ट में होती है, और उसको क्या बोलते हैं, इंटाइमा बोलते हैं। फिर आपका आता है क्रिस्टेशियस। अब क्रिस्टेशियस में क्या होता है, गिल्स से होता है आपका रिस्पिरेशन। और आपका एस्क्रेडॉइड, इसमें क्या होता है, बुक लंग्स होते हैं। और लिमस या लाइविंग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, या हॉर्स शू भी बोलते हैं, या किंग क्रैब। आपको कुछ भी बोल सकते हैं, किंग क्रैब भी पूछ सकते हैं, या हॉर्स शू भी बोल सकते हैं, या लिविंग फॉसिल्स। ये क्या, ये भी आपके बुक लंग्स से क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। तो ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है कि किस तरह प्रोटोजोआ है आपका, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, टीनोफोरा, इन सब में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही रिस्पिरेटरी की एक्टिविटी होती है, रिस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है। जबकि एनेलिडा में आपका अर्थवॉर्म जो है वो क्यूटनेस रिस्पिरेशन को शो करता है, जबकि लीचेस और नैरिस जो है वो ब्रैंकियल करते हैं, क्योंकि उनमें ब्रैंकिया तो प्रेजेंट नहीं होती, मगर ब्रैंकिया जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि गिल्स कहते हैं, और उससे ये अपना रिस्पिरेशन का एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आर्थ्रोपोडास में आपके 4 क्लासेस आते हैं, जो आपके क्या करते हैं, एक कुछ आपके ट्रैकियर लिंग से करते हैं, कुछ गिल्स से करते हैं, और कुछ बुक लंग्स और बुक गिल्स से करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड के बेसिस पर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की नर्व कॉर्ड कैसी होती है, पेयर्ड होती है, वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है। जबकि वर्टिब्रेट में सिंगल, डॉर्सल एंड होलो होती है, जस्ट अपोजिट होती है। एक का आप याद कर लो, दूसरे का उसका अपोजिट होता है। अब हार्ट जो होता है इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल साइड में होता है, जबकि वर्टिब्रेट में वेंट्रल साइड में होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका मॉलस्का फाइलम में, इन मॉलस्का सिलेंट्रेडियल रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है, सिलेडियल रिस्पिरेशन वाया गिल। जब ये एक्वेटिक, क्योंकि पता है कि जो मॉलस्का के एनिमल्स है वो आपके एक्वेटिक भी है और टेरिजियल भी है, दोनों में अपना, इन्हें क्या बोलते हैं, मॉलस्का को एम्फीबियन और वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये भी बोलते हैं। मोलस्का को एम्फीबियन ऑफ वर्टिब्रेट्स ही बोलते हैं। तो कार्निडियल जो रिस्पिरेशन होता है वाया गिल, वो एक्वेटिक मोड पर होता है, और जब वो टेरिजियल मोड पर होते हैं तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पल्मोनरी नहीं रहती, मगर एक स्ट्रक्चर होता है शेक टाइप, उसे बोलते हैं पल्मोनरी शेक। तो एक शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है बैग जैसे, तो उसको ही हम पल्मोनरी शेक बोलते हैं, और वो टेरिजियल मोड पर, क्योंकि मोलस्का एनिमल जो है वो टेरिजियल मोड पर भी लाइव करते हैं, और आपके एक्वेटिक पे करेंगे तो उनमें काइनेडियल वाया गिल से होगा, और जब वो टेरिजियल करेंगे तो आपका पल्मोनरी शेक से उनका रिस्पिरेशन होगा। अब आता है आपका इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो भी हम देखेंगे, जैसे स्टार फिश है, बिटर स्टार्ट है, सी आर्चिन है, और सी कुकुम्बर है, सी लिली है। तो इनके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता है, जो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। एस्टीरियोडिया यानी कि स्टार फिश, तो वाया डर्मल ब्रोंकी या पेपिलिया से इसका रिस्पिरेशन होता है। अब आया ओनिवोडिया, ये क्या है, वाया जेनाइटल प्रोसेस, बीटल स्टार। अब आया इकाइडोडिया, इसे एरिस्टोटल लाल्टेन भी बोलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मेडिकल एंट्रेंस में, एरिस्टोटल लाल्टेन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि इकाइनोडिया को बोलते हैं। वाया पेरिस्टोमल गिल्स से में ये क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास आता है होलोलिथेरिया, ये सीसी कुकुम्बर है, वाया आपका कोकल रिस्पिरेशन करते हैं। और आपका कार्निडियल
सी लिली ये क्या करते हैं, ट्यूब फिट से, क्योंकि स्टारफिश में ट्यूब फिट होती है, उसी से करते हैं। अब जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, शो करता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में ही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। ऐसे आपका जो पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा में तो कोई टिश्यू ही नहीं है, सारा आपका सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो वहां पर भी आपका H2 कैनाल क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। आपसे पूछा जाए कि वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या है डिफरेंस, तो वेस्कुलर सिस्टम आपका इकाइनोडर्मेटा में मिलता है, जिसमें कि आपका टिश्यू फॉर्मेशन भी होता है, टिश्यू आपका डिवाइड भी है, डिग्रेड भी है। जबकि आपका वाटर कैनाल जो है वो किसमें रहती है, पोराफेरा में, जो पूरी तरह से सेलुलर डिजाइन होता है। समझ में आया कि यहाँ पर क्या था कि आपका बेसिक ऑफ नर्व कॉर्ड, तो आपका इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स पेयर्ड है, वेंट्रल है, सॉलिड है, इस सिंगल है, डॉर्सल है और आपको होलो है। हार्ट जो होता है इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल साइड में होता है, वर्टिब्रेट में वेंट्रल साइड में होता है। मोलस्का में जो रेस्पिरेशन होता है आपका, जब एक्वेटिक मोड होता है तो आपकी गिल से होता है, जब टेरिशियल मोड में होता है तो पल्मोनरी सेक से होता है। अब इसी इकाइनोडर्मेटा में भी हमने देखा। और मोलस्का को क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। ऐसे ही आपका इंकॉर्डियस को क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल लाल्टेन बोलते हैं। और आपसे पूछा जाए वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका इकाइनोडर्मेटा में मिलता है, जबकि वाटर कैनाल सिस्टम जो ये आपको पोरीफेरा में मिलता है। अब हम देखेंगे कि हेमिकॉर्डेटा में किस तरह का रिस्पिरेशन। हेमिकॉर्डेटा आपके गिल्स के बाया गिल्स करते हैं रिस्पिरेशन, और यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों ब्रैंकियल बास्केट की हेल्प से आपका रिस्पिरेशन की एक्टिविटी को करते हैं। जबकि साइक्लोस्टोमा बाया गिल्स करते हैं, जबकि फिसिस भी आपकी गिल्स से करती है। अब फिसिस भी टू टाइप्स होती है, बोनी फिसिस और कार्टिलेज। कल हमने डिवाइड करके आपको बताया था कि कैसे डिवीजन में फर्दर डिवाइड होते हैं, किसमें वर्टिब्रेट्स के आपके डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 था, तो उसमें आपका बोनी फिसिस और कार्टिलेजियस फिसिस। बोनी फिसिस जो होती है वो इंटरनल गिल्स करती है, और जो ये गिल्स होते हैं इंटरनल होते हैं, तो ये गिल्स कवर्ड विद अपोरकुलम, एक ढक्कन से कवर्ड होते हैं जिसे अपोरकुलम बोलते हैं। जबकि कार्टिलेजियस फिसिस होती है वो एक्सटर्नल गिल्स करते हैं, एक्सटर्नल गिल्स करते हैं जो कि विदाउट कवर होते हैं, यानी कि इसमें अपोरकुलम नहीं होता। तो याद रखना है कि फिसिस आपकी गिल से करती है, बट बोनी फिसिस जो है वो अपोरकुलम विथ गिल्स, और आपका जो कार्टिलेजियस फिसिस है उसमें आपका विदाउट अपोरकुलम। अपोरकुलम क्या कि गिल को कवर करने का एक ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होता है, लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर आपका एम्फीबियन फ्रॉग्स आ गए, तो एम्फीबियन क्या है, लार्वा स्टेज पर ये टेडपोल होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स रहते हैं इनमें। जबकि एडल्ट में ये 3 टाइप का करते, वाया लंग्स करते हैं जो कि पल्मोनरी से आपके कनेक्ट रहते हैं, और आपका बल्को फेरिंजियल लिग्निन ये करते हैं, और क्यूटेनस रेस्पिरेशन करते हैं। तो एम्फीबियन क्या है, आपके लार्वा स्टेज में तो केवल इंटरनल ये से ही करते हैं, जबकि आपके एडल्ट फेज में 3 वाया करते हैं। एक तो आपका क्या पल्मोनरी से करेंगे, लंग से, और एक बक्कोलैरिंग से करेंगे, और आपका किससे करेंगे, क्यूटेनस से। और रेप्टाइल्स में आपका टर्टल एंड अदर्स। टर्टल जो होते हैं वो कोलाइडर आपका क्या करते हैं, कोकल रिस्पिरेशन करते हैं, जबकि अदर्स जो होते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन करते हैं वाया लंग्स। अब एयर्स आते हैं, ये भी पल्मोनरी रिस्पिरेशन करते हैं। एयर शेक होता है 9, नंबर ऑफ 9, यानी कि एयर शेक की नंबर कितनी होती है, 9 होती है। अब लास्ट में आया मैमल्स, तो मैमल्स भी पल्मोनरी रिस्पिरेशन करता है, किसके, वाया लंग्स। तो इस तरह हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया कि कैसे मोलस्का में होता है, कैसे काइनोडर्मेटा में होता है। डिफरेंट फाइलम में आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह डिफरेंट ऑर्गन को मॉडिफाइड करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका एक्सक्रीशन सिस्टम, की एक्सक्रीशन सिस्टम आपके प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे करते हैं, पोरीफेरा के कैसे करते हैं, सिलेंट्रेटा के कैसे करते हैं, सीनोफोरा के, ये सारा का सारा हम अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका। अब नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेस पे क्लासिफाइड की, मतलब कैसे कैसे फाइलम में वो चीजें क्या हो रही है, मोड ऑफ एक्सक्रीशन। अब देखेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम ओवर हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। लीचेस में क्या होता है, वर्डिगियल टिश्यू रहता है जो कि पोर्टेबल होता है एक्सक्रीशन के लिए। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सीनोफोरा
ये टीनोफोरा, ये जो फाइलम है चारों, ये वाया क्या करते हैं, जीबीएस यानी कि जर्नल बॉडी सरफेस से ही इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेज फ्लेम सेल को हम प्रोटोनेफ्रिडिया सेल भी बोलते हैं या सिलेनोसाइट भी बोलते हैं। फ्लेम सेल को सिलेनोसाइट या फिर आपका प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। अब एस्केरहेल्मिन्थेज आया तो ये रेनल सेल्स जो होती है वो एच शेप होती है, एच शेप होती है। अब एनेलिडा में मोस्टली एनेलिडा फाइलम जो होते हैं में जो एनिमल्स आते हैं वो नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया होता है, इंट्यूमेंट्री और आपका सेपल नेफ्रिडिया होता है। फेरेंजियल जो नेफ्रिडिया होता है वो 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में देखने को मिलता है, जबकि इग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया वो ऑल सेगमेंट में, मतलब फर्स्ट से और तक, बस कभी कभी एक्सेप्शन होता है, फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में नहीं मिलता है, बल्कि वो स्टार्टिंग से एंड तक आपका क्या इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया मिलते हैं। सेपल नेफ्रिडिया जो है वो ओनली 15 सेगमेंट पर ही मिलता है। अब आया आपका अर्थवॉर्म, इसमें अर्थवॉर्म इसेप्शन है। क्या इसेप्शन है कि क्लोरोगैंगियन सेल से यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्रीशन की एक्टिविटी होती है, जो कि येलो कलर की सेल होती है और स्टार शेप में होती है। कैसी होती है, स्टार शेप में होती है। ये एनालोगस है किसके, वर्टिब्रेट्स के लीवर की तरह। ये जो सेल है वो किसके एनालोगस है, वर्टिब्रेट्स के लीवर की। तो ये हमने एक्सक्रीशन देखा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा, टीनोफोरा में आपका जीबीएस से होता है, जर्नल बॉडी सरफेस से। प्लेटीहेल्मिन्थेज में फ्लेम सेल से होता है। एस्केरहेल्मिन्थेज में रेनल सेल है जो कि एच शेप होती है। एनेलिडा में नेफ्रिडिया है जो कि डिफरेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, आपका फेरेंजियल नेफ्रिडिया और आपका इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया और लास्ट में आपका सेपल नेफ्रिडिया। फिर अर्थवॉर्म में सेल्स होती है, क्लोरोगेनी सेल्स जो कि आपके येलो कलर की होती है, स्टार शेप होती है, और ये किसके एनालोगस है, आपके वर्टिब्रेट्स के लीवर के एनालोगस है। तो यहाँ पर आपका हुआ। अब हम आगे देखेंगे मोलस्का में कैसे होता है, इकाइनोडर्म मेटाफाइलम में किस तरह का आपका एक्सक्रीशन होता है। अब देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा में किस तरह का एक्सक्रीशन होता है। आर्थ्रोपोडा में आपके कितने आपके ऑर्डर आते हैं, क्रस्टेशियस आता है, आर्चराइड्स आते हैं एंड इंसेक्ट आते हैं। तो क्रस्टेशियस में प्रॉन आते हैं। प्रॉन क्या होता है, एंटीनिगल्स क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड होता है या ग्रीन ग्लैंड उसे बोलते हैं, इससे एक्सक्रीशन का काम होता है। जबकि आपका आर्चीग्रीन्स कौन से है, 4 पेयर लेग, जैसे स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, ये इसमें कोकल गैस होती है, ग्लैंड होती है, क्या होती है, कोकल ग्लैंड्स होती है। इंसेक्टा में आपका 3 पेयर लेग्स आते हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिडगट और मिडगट के जंक्शन पर आपका क्या मेल्पिगियन ट्यूब से एक्सक्रीशन का काम होता है। तो इंसेक्ट आपका आर्थ्रोपोडा में 3 टाइप होते हैं, ग्रीन सेल होती है, कोकल ग्लैंड होती है और आपका मेल्पिगियन ट्यूब्यूल से। मोलस्का में पाइला एंड यूनियो 2 एनिमल है। पाइला में आपका ऑर्गन ऑफ वेंजेंस होता है, जबकि यूनियो में ऑर्गन ऑफ वेंजेंस भी होता है, और क्रेबर्स ऑर्गन जिसे हम पेलिकार्डियल ऑर्गन भी बोलते हैं, इनसे भी होता है। इकाइनोडर्मेटा में नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं मिलते हैं। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिक ग्लैंड होती है, जिसे बेलेनोग्लैगस में प्रोबोसिक ग्लैंड होती है जो कि आपकी एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यूकॉर्डेटा में क्या है, न्यूरल या पायरिक ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड क्या होती है, इसका क्या है एग्जाम्पल, हर्मानिया इसका। सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि प्रोटियोफ्रेडिक्स या सिलेंट्राइट, इसका एम्फिऑक्सिन, ये एग्जाम्पल है। आपका टेडपोल में क्या है, प्रोटियोग्राफिक किडनी होती है। और आपका स्नेक जो कि आपका स्केलिडॉन में आता है, ये डॉग फिशेस भी इसमें आती है। इनमें क्या होता है कि मोड किसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, मीसोनेफ्रिक का मॉडिफिकेशन हो जाता है। ऑप्टिक नेफ्रिक क्या बन जाता है, ऑप्टिक नेफ्रिक बन जाता है, जो कि 2 तरह से फंक्शन करता है। एंटीरियर पार्ट पर तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन करेगा और पोस्टीरियर पार्ट पे आपका एक्सक्रीशन फंक्शन करता है। और आपके फिशेस एंड एम्फीबियंस में क्या होता है, मीसोनेफ्रिन होता है। ऐसे ही आपका मेटानेफ्रिन किसमें प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। तो ये सारे आपके फिशेस, एम्फीबियन और आपका रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है, ये सारे के सारे आपका एक्सक्रीशन किससे करते हैं, किडनी। और आपका लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम क्या है, हेमिफेरिक है, आर्चिफेरिक किडनी इसमें
तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सक्रीशन सिस्टम किस तरह डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में, ये पार्ट में हमने पार्ट 4 में क्या देखा, रिस्पिरेटरी सिस्टम देखा कि आपके फाइलम आपका प्रोटोजोआ में कैसे परफॉर्म करता है, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, ये डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में हमने देखा। ऐसे ही हमने एक्सक्रीशन सिस्टम को भी देखा कि किस तरह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं पर आपका ग्रीन सेल होती, ग्रीन ग्लैंड है, कहीं कॉक्सल ग्लैंड है, कहीं पर आपका मेल्पिगियन ट्यूबल्स है। तो इस तरह हमने डिफरेंट है, कहीं गिल से हो रहा है। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर फीचर्स देखे। अब हम अगले पार्ट थे, अब हमारे ये क्या है, मेन जो बेसिक फीचर्स थे किसके, क्लासिफिकेशन के बेस पे आपके एनिमल फाइलम के, वो सारे हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपका वाया आपका बॉडी वॉल, प्रेजेंट ऑफ टिश्यू, प्रेजेंट ऑफ आपका सिलोमिक सब्सटेंस और आपका वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा, उनके बेस पे हमने जॉलेस, जॉ प्रेजेंट, इस तरह हमने सारा आपको आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे डाइजेशन दिखा दिया क्लासिफिकेशन करके, और आपको क्लासिफाइड कर दिया है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह किस डिफरेंट में है। तो यहाँ पर ये हमारा फिनिश होता है। अब हम आगे जो हमारा पार्ट 5th होगा उसमें हम पहला फाइलम स्टार्ट करेंगे, प्रोटोजोआ।